Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum जी एंड वेलकम टू बैक वंस अगेन. दिस इज मी सदाम अशरफ और आप मुझे वन पेपर एमसीक्यूज प्रिपरेशन के हवाले से जानते हैं. जैसा कि आपको पता कि हमने मैथमेटिक्स को डिस्कस करने की एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें आज हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे. एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये टर्म है और एक कॉन्सेप्ट इनके हवाले से बिलोंग करता है मैथमेटिक्स फील्ड में, जिसमें बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो एचसीएफ और एलसीएम जो है ये हम पुरानी जो हमारी क्लासेस हैं, हम 5वीं जमात से तकरीबन एचसीएफ और एलसीएम को पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन हमारा हाल कुछ इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा ऐसे एस्पायरेंट्स देखे हैं, स्टूडेंट्स देखे हैं जिनकी क्वालिफिकेशंस मास्टर हो जाती है, या फिर वो बीएस के स्टूडेंट्स होते हैं या मैथमेटिक्स में किसी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं. तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब उनको कहा जाए कि एचसीएफ या फिर एलसीएम का टॉपिक समझा दें, तो वो कहते हैं कि सॉरी हम नहीं समझा सकते. बहुत ज़्यादा ऐसे एस्पायरेंट्स मैंने देखे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं. बदकिस्मती से हमारा कुछ हाल इस तरह से है कि जो हम पढ़ते हैं मुतलका सब्जेक्ट, अगर कोई बंदा मैथमेटिक्स में भी पढ़ रहा है तो उसको भी ये नहीं आते होते. हालांकि बेसिक बुनियादी ये टॉपिक्स हैं और ये बच्चों का खेल है, कोई मुश्किल या कोई बड़ी क्लासेस का ये सवाल नहीं है एचसीएफ और एलसीएम के हवाले से. सो बहुत ज़्यादा ऐसे मैंने स्टूडेंट्स खुद देखे हैं, वास्ता पड़ा है उनसे. लेकिन जब वो ऑफकोर्स जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को तो आप तैयारी करके ही पढ़ाते हैं, और अगर आप जनाब जो है वो इसको सीख लेते हैं तो आपको दूसरों को सिखाना आपके लिए आसान हो जाता है. मैं तब की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूं जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, बीएस के भी स्टूडेंट्स होते हैं और हमारा इन चीज़ों से जो है वो कंसर्न या वास्ता नहीं पड़ता, तब ये हमें चीज़ें नहीं आती होती. ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है. हमारी एजुकेशन पॉलिसीज इस तरह से हैं कि ये चीज़ें उसमें शामिल ही नहीं होती. हालांकि बेसिक बुनियादी बच्चों का ये खेल है, कोई मुश्किल काम नहीं है. जो बंदा बच्चों को 5वीं या 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाता है उसको ये चीज़ें आती हैं. लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़ाता या जिसने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है 5वीं 8वीं जमात के बाद, उसने पढ़ी नहीं, 8-8 साल गुजर गए, 10-10 साल हो गए, उसको फिर ये नहीं आती. समझ गया बात को? चले बहरहाल ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट को, एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं कोशिश करूंगा एक वेरी शॉर्ट टाइम में और एक ब्रीफ जो कॉन्सेप्ट है कंसाइज करके सारे सवालात आपके सामने रखें. ठीक है जी. तो एचसीएफ के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. हमारे पास एचसीएफ क्या होता है, तो सबसे पहले हम एचसीएफ को डिस्कस करते हैं कि एचसीएफ बेसिकली है क्या. एचसीएफ को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने तरीके मेथड्स इस्तेमाल करके हम एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं. एचसीएफ बेसिकली देखा जाए तो ये हाईएस्ट या हाई जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं. एचसीएफ बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स जब उनके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें और उन फैक्टर्स को हम उनमें से जो है कॉमन फैक्टर्स निकालें और उन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही उन नंबर्स का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा. अभी ये बात किस हद तक समझ आई है मैं जरा आपको यहां पे समझाता हूं. देखिए मैंने क्या बात की, मैंने ये कहा कि कोई नंबर्स हैं 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर नंबर्स, हमारे पास 2 या फिर 2 से ज्यादा नंबर्स हैं. उन नंबर्स के आपने क्या निकालने हैं जी, उन नंबर्स के आपने निकालने हैं जी फैक्टर्स निकालने हैं. उन नंबर्स के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं. फिर जब फैक्टर्स निकाल लेंगे तो उनमें से आपने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं. क्या देखने हैं जी, कॉमन फैक्टर्स देखने हैं. और फिर उन कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा किसी भी नंबर्स का, तो वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा
उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इन नंबर्स का हम क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। समझ गया बात को? तो ये हमारे पास क्या होता है जी, HCF होता है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि दो या दो से ज्यादा नंबर्स, उन नंबर्स के हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। जब फैक्टर्स मालूम कर लेने तो हमने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। फिर जब कॉमन फैक्टर्स देख लें तो उन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होगा, यानी जो बड़ा नंबर होगा, वही उन नंबर्स का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। समझ गया बात को? चलें अब हम क्या करते हैं, जरा यहां पे मैं आपको कुछ और मजीद चीजें बताता हूं। एक होता है फैक्टर, ठीक है, और एक होता है मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर बेसिकली आपके पास एक ऐसा नंबर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो जो आपका नंबर है वो कितने नंबर्स के ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं 6 की बात करूं तो 6 1 के ऊपर भी डिवाइड होता है, 6 2 के ऊपर भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, 6 3 के ऊपर भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, 4 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, 5 के ऊपर भी नहीं होता, 6 के ऊपर भी होता है। तो इस वक्त इस 6 के कितने फैक्टर्स बन गए? 4 फैक्टर्स बन गए, 1 2 3 और ये 4, ये 4 फैक्टर्स बन गए। इसको फैक्टर्स बोलते हैं। समझ गया बात को? इस तरह से मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स बेसिकली हम इस तरह से समझ लें कि ये देखिए, अगर मैं कहूं कि 2 का मल्टीपल्स बताओ तो ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये मल्टीपल्स होते हैं। ये फैक्टर्स होते हैं कि कोई नंबर्स किसके ऊपर कितना कितना पूरा पूरा तकसीम होता है कि नहीं होता, वो उसके क्या बन जाते हैं, फैक्टर्स बन जाते हैं। और मल्टीपल्स मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। अगर 5 की बात करूं तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, वो 5 के मल्टीपल्स होंगे। समझ गया बात को? तो इस तरह से ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आपने क्या रखना है जी, एक फर्क रखना है। जरा अब मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं जी इसके हवाले से, HCF के हवाले से डिस्कस करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे जी, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या कहा कि HCF क्या होता है? हमारे पास ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है, जो आपके पास नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स का जो आपने जो है क्या करना है, आपने उसका जो है वो फैक्टर्स मालूम करना है। फिर उनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। HCF को मालूम करने के हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं। अगर आप किसी नंबर्स का, कोई भी आपके पास नंबर है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स है, उनका आप HCF फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 3 मुख्तलिफ मेथड्स यूज करेंगे। कौन कौन से मेथड यूज करेंगे? नंबर 1 पे हम यूज करेंगे फैक्टर्स वाला, कि फैक्टर्स की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर 2 हम जो है वो हम प्राइम फैक्टर्स से फाइंड आउट करेंगे। और नंबर 3 पे हम शॉर्ट डिविजन्स करेंगे। इन 3 मेथड्स की मदद से हम किसी भी नंबर्स के, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स हो, उनके हम क्या मालूम कर सकते हैं, HCF मालूम कर सकते हैं। वैसे मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो आप ये जो शॉर्ट डिवीजन वाला मेथड, इसकी मदद से आप जो है वो HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको तीनों ही समझाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, फिर आपको जो बेहतर लगे आप उस मेथड को इस्तेमाल करके आप जो है वो किसी भी नंबर्स के जो है वो HCF फाइंड आउट कर लें। सबसे पहले हम फैक्टर्स का देखते हैं जी। तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ये फैक्टर्स मेथड अब समझने जा रहे हैं जी HCF के हवाले से। अब मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि मेरे पास 4 और 6, 4 6 2 नंबर्स हैं, इन नंबर्स का मुझे HCF फाइंड आउट करके दो। तो मैं कैसे करूंगा? इस नंबर्स का जो है वो हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे हमने क्या करना है, मेथड हमने फैक्टर्स वाला यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में ये करेंगे कि इन नंबर्स के फैक्टर मालूम करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि फैक्टर्स ऑफ 4, तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा और 4 होगा। इस तरह से फैक्टर्स ऑफ 6 की बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा और 6 होगा। ये हमने फैक्टर्स मालूम कर लिए। अब इन फैक्टर्स में से हमने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? यहां पे 1 भी इन दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन फैक्टर है। इस तरह से ये 2 भी इनमें कॉमन फैक्टर है, 3 भी नहीं है और
4 भी नहीं और 6 भी नहीं है। तो इस वक्त हमारे पास कितने कॉमन फैक्टर्स आ गए इन दो नंबर्स के? तो वो 2 आए हैं। एक हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आया है, कॉमन फैक्टर वो हमारे पास आया जी 1 आया और दूसरा हमारे पास कौन सा आया? 2 आया। अब यहां पे लास्ट जो स्टेप आपने देखना है वो देखना है कि इन कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी बड़ा नंबर कौन सा है। तो वो देखें, आप देख सकते हैं वो हमारे पास 2 है, 1 छोटा है 2 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 6 का जो HCF है वो हमारे पास क्या है? वो 2 है। इस तरह से आप HCF फाइंड आउट करते हैं। समझ गया बात को? तो बड़ा सिंपल है। ये हमारे पास मेथड नंबर 1 था, फैक्टर्स मालूम, फैक्टर्स के मेथड से हमने क्या किया? HCF फाइंड आउट किया 4 और 6 का। हमने क्या फाइंड आउट किया जी? हमने हमने यहां पे इसका HCF फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं? अब हम मजीद यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम प्राइम फैक्टर की मदद से क्या मालूम करेंगे जी? हम यहां पे HCF फाइंड आउट करें नंबर्स का। तो मैं मिसाल के तौर पे अपनी मर्जी से नंबर कोई 2 नंबर्स ले लेता हूं, 15 और 45। चलें ये 2 नंबर ले लेते हैं। अब हमने यहां पे फैक्टर्स वाला मेथड इस्तेमाल कर लिया। आप इस मेथड को इस्तेमाल करके भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर्स के HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये लेंथी होता है। लेंथी वाला क्यों होता है? क्योंकि जो फैक्टर्स आप निकालेंगे ना वो ज्यादा आपको निकालने पड़ेंगे, फिर उसमें आपको कॉमन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, फिर उनमें से आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा, तो HCF निकल आएगा। और दूसरा तरीका होता है प्राइम फैक्टर का। तो प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम क्या करेंगे? हम HCF फाइंड आउट करेंगे नंबर्स का। तो वो किस तरह से करते हैं जरा देखिए जी। मैंने 2 नंबर्स लिए मिसाल के तौर पे और मैं अब इनका HCF फाइंड आउट करना चाहता हूं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस 15 का, इस ये जो 15 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा यहां पे। तो इसके मैं यहां पे प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा इस 15 के। तो किस तरह से आएगा? ये हमारे पास यहां पे 3 के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो 5 आ गया और 5 1 निकम 1। ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया? इसके ये जो 15 है, 15 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कितने बने? तो मैंने कहा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, तो वो हमारे पास कौन कौन से आएंगे? 3 आया और 5 आया। ये लिख ले इस तरह से। अब इस तरह से फिर क्या करेंगे? 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहां पे 45 की करते हैं तो ये किसके ऊपर जाएगा जी? ये हम कह सकते हैं कि ये सबसे जो शॉर्टेस्ट हमारे पास से छोटा नंबर है वो हमारे पास 3 पे जाएगा। ये 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि ये पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा। तो 3 एकम 3 यहां पे लिखेंगे और 4 था, 1 बचा, 1 इधर शिफ्ट हो गया, ये 15 बन गया और 3 5 15 बन गया। इस तरह से ये 3 5 15 और 5 एकम 5। ठीक है। तो यहां पे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45, यहां पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 के वो कितने आए जी? 3 आया, 3 आया, 5 आया। ठीक है। जिस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स निकल आए। अब यहां पे देखें, अब यहां पे जरा थोड़ी सी समझने वाली बात है। ये दूसरा मेथड है HCF फाइंड आउट करने का नंबर्स का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं वो ये है कि हम किसी भी नंबर्स के 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स हो उनका HCF किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये सिखा रहा हूं। एक मेथड मैंने आपको सिखा दिया फैक्टर्स वाला, दूसरा मेथड सिखा रहा हूं प्राइम फैक्टर्स वाला कि इसकी मदद से भी हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर्स का। तो अब यहां पे क्या करना है जी? यहां पे फिर से आपने क्या करना है? कॉमन देखना है कि कॉमन कितने हैं। यहां पे देखिए जी हमारे पास कॉमन, ये हमारे पास 3 जो है यहां पे कॉमन है और इस तरह से यहां पे 5 जो है ये कॉमन है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स में ये करेंगे कि जो ये कॉमन फैक्टर्स आए हैं, यहां पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आपस में ज़रब कर देंगे। यानी एक 3 है, इसको एक ही काउंट करेंगे, 3 है ज़रब हमारे पास है 5 है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? 3 5 15। तो 15 हमारे पास होगा जी HCF होगा किसका? 15 और 45 का। और हमने मेथड कौन सा लगाया है? प्राइम फैक्टर लगाया है। प्राइम फैक्टर की मदद से हमने क्या फाइंड आउट किया जी? HCF फाइंड आउट किया 15 और 45 का। इस तरह से आप HCF जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तरीके बता रहा हूं, आपको जो बेहतर लगे आप उस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? यहां पे इस बात को समझना कि जितने आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स मिले उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आपस में ज़रब करना होता है, बाकी को छोड़ देना है। यहां पे देखिए 3 आया था और यहां पे 5 आया, मैंने इस 3 को छोड़ दिया, इसको ज़रब नहीं किया। सिर्फ ज़रब प्राइम फैक्टर्स में किसको करना है? जब आपने
HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स, तो आपको जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं सिर्फ उनको ज़रब करवाना है बस, बाकी के साथ आपका कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, और इसका जो है वो थोड़ा सा आगे एक मेथड चेंज हो जाएगा जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं जी, आप जो है वो जनाब यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं एचसीएफ किसी भी नंबर्स का बाय यूजिंग प्राइम मेथड्स। ठीक है जी, तो ये इस तरह से होगा। ये दो मेथड हमारे पास हो गया। तीसरा मेथड में एक और मेथड हमारे पास मौजूद है जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डिवीजन बोलते हैं। तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूं, वो हमारे पास क्या है जी, मिसाल के तौर पे हम 8 और 12 और 24 ये ले लेते हैं जी। तो ये हम शॉर्ट डिवीजन करेंगे, ये आप जानते हैं, ये शॉर्ट डिवीजन हम करने जा रहे हैं। तो ये शॉर्ट डिवीजन की मदद से भी हम नंबर्स का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे हमने यहां पे लिख दिया जी इनको 8, 12 और 24 को। तो अब यहां पे ना आपने एक चीज देखनी होती है कि इन तीनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, जो तीनों के ऊपर डिवाइड हो सके, आपने उसके साथ इसको जो है वो डिवाइड करना, अदरवाइज आप इसको जो है वो इस्तेमाल कोई भी इस पे नंबर नहीं कर सकते। तो अब देखें यहां पे, और सबसे वो लोवेस्ट नंबर होना चाहिए। तो यहां पे 2 से स्टार्ट करता हूं। देखें 2 के ऊपर ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और ये भी होता है, और ये भी होता है। अगर मैं 3 की बात करूं तो ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा कि तीनों जो है वो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर इनके दरमियान होना चाहिए, जिसके ऊपर ये पूरे पूरे क्या हो जाए, तकसीम हो जाए। तो मैंने यहां पे 2 का इंतखाब किया है, 2 का इंतखाब किया है, और ये 2 4 8 हो जाएगा। इस तरह से 2 6 12 हो जाएगा और ये 2 एकम 2 और ये 2 2 4 ये 12 हो जाएगा। अब फिर मजीद चलते हैं जी, यहां पे देखते हैं जी, ये भी कॉमन फैक्टर हमें कौन सा इनमें से मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। 2 2 4 और 2 6 2 6 सॉरी 2 3 6 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, यहां पे देखें इनके दरमियान में कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है जो इनको तीनों को तकसीम कर रहा है। तो यहां पे आपको कोई भी नहीं देखने को मिलेगा। आप 2 पे जाएंगे तो 2 2 पे हो जाएगा, 6 भी 2 पे हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं होगा। अगर आप 3 पे जाएं तो 3 3 पे हो जाएगा, और 6 पे हो जाएगा, 2 पे नहीं होगा। और अगर आपको ऐसे सिचुएशन देखने को मिलती है और आप एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी नंबर्स का, तो आप इसकी कैलकुलेशंस यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसके आगे आप नहीं लेके चल सकते जब आप एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे होंगे किसी भी नंबर्स का। समझ गया बात को? तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपल ये कर सकते हैं कि ये जो 2 नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या करवा दें, ज़रब करवा दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। समझ गया बात को? तो इस तरह से आप शॉर्ट डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एक और जो हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल ली थी, जिसमें प्राइम फैक्टर्स में हमने वैसे मेजर किया, फाइंड आउट किया था, तो उसको अगर आप जो है उसकी भी करना चाहें तो उसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं। 15 45 को यहां पे आप कर सकते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जहां पे शॉर्ट डिवीजन की मेथड की मदद से, तो आप जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको करूँ, ये 3 पे जाएगा, 2 पे तो जा ही नहीं ना सकता ये, तो ये 3 5 15 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 और एक इधर चले जाएगा, 3 5 15, और ये 5 एकम 5 और 5 3 15। अब यहाँ पे ये किसी पे भी नहीं जा सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया 15, इसका जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी, इसका एचसीएफ आ गया। और हमने 15 45 का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी क्या फाइंड आउट किया था, 15 ही फाइंड आउट किया था। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम इसको कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि अगर इसके प्राइम फैक्टर्स आपने निकालने हैं तो वो किस तरह से, मैंने आपको बताया था कि ये 15 है और प्राइम फैक्टर्स इसके 3 5 हो जाएगा, इस तरह से ये 3 5 ही रहेगा। और अगर 45 है तो इसका भी मैं आपको बताया था कि ये 3 पे जाएगा, 3 एकम 3 और ये 3 5 15 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिखें जरा, ये हमारे पास 3 है 5 है, और इस तरह से 3 है 3 है और 5 है। और मैंने क्या बताया था कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 3 है और ये 5 है, और इन दोनों को आपस में क्या करना है, ज़रब करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 15 है। मतलब क्या, मतलब समझाने का ये है कि आप किसी भी मेथड से कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई नंबर है, 2 नंबर्स हैं 3 नंबर्स हैं, तो किसी भी मेथड को इस्तेमाल करें तो उनका जो एचसीएफ है वो सेम ही आएगा। मेथड ही चेंज हुआ है ना, लेकिन एचसीएफ तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एचसीएफ के हवाले से
मैंने काफी चीजें आपको बताने की कोशिश की है, होप्सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक बात याद रखनी है कि जो को प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनका जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 आता है। वो आपसे सवाल जो है वो पेपर्स में पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होता है जी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसको बोलते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, 3 डिफरेंट मेथड्स हमने लगा के HCF फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम यहां पे एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एलसीएम के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या है? एलसीएम हमारे पास है जी लीस्ट, सी का मतलब यहां पे कॉमन, लीस्ट कॉमन, और एम का मतलब है यहां पे मल्टीपल्स है हमारे पास। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम। इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। देखें, एलसीएम भी हमारे पास HCF की तरह ही है। HCF भी आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर का मालूम कर सकते हैं, एलसीएम भी आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर का मालूम कर सकते हैं। HCF भी आप 3 डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करके किसी भी नंबर्स की आप निकाल सकते हैं। एलसीएम भी आप 3 डिफरेंट मेथड्स लगा के किसी भी नंबर्स की आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम के साथ तो आपका बहुत ज्यादा जो है वो ताल्लुक जो है वो कायम रहता है। जब भी हम सवाल करते हैं तो एलसीएम जो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एलसीएम भी हम 3 डिफरेंट मेथड से निकाल सकते हैं। एक हमारे पास नंबर 1 पे हमारे पास कौन सा होता है कि हमने जो है वो फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स नहीं होगा, एलसीएम में फैक्टर्स नहीं होगा, एलसीएम में क्या होगा, मल्टीपल्स होगा। एलसीएम में क्या होगा, मल्टीपल्स होगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास जो है वो शॉर्ट डिवीजन वाला मेथड है, उसको भी लगा के हम क्या कर सकते हैं जी, इस एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो शॉर्ट डिवीजन होगा। ज्यादातर जो आपके पास एलसीएम फाइंड आउट किया जा रहा होता है वो शॉर्ट डिवीजन के साथ ही होता है। ठीक है, चलिए जरा एलसीएम को ना थोड़ा सा यहाँ पे मजीद जो है वो इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं एलसीएम के बारे में। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो अब जरा इसको समझें। यहां पे देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स, जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स और उसके आप क्या फाइंड आउट करें, उसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करें। और उन कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे लीस्ट या स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो उसका क्या कहलाएगा, उन नंबर्स का क्या कहलाएगा जी, वो हमारे पास वो यहां पे एलसीएम कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं एलसीएम निकालने के लिए, अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो हमारे पास मिसाल के तौर पे 2 और 3 है। तो मैं कहता हूं 2 और 3 का यार क्या फाइंड आउट करो, 2 और 3 का आप जनाब जो है वो मुझे फाइंड आउट करके दो, एलसीएम फाइंड आउट करके दो। तो मैं बाय यूजिंग कॉमन मल्टीपल्स, ये जो फैक्टर्स हैं कॉमन मल्टीपल्स की मदद से, जो पहला मेथड उसकी मदद से क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसके मल्टीपल्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा, मल्टीपल्स ऑफ 2 निकालूंगा। तो 2 के मल्टीपल 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल ऑफ 3, तो वो 3, 6, 9, इस तरह से 12, इस तरह से 15 अप टू सो ऑन। अब यहां पे देखें, यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपने कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स यहां पे देखें, 2 इधर नहीं है भाई साहब, 4 भी नहीं है, 6 है इधर। ये देखें जी 6, ये हमारे पास पेयर बन गया जी कॉमन मल्टीपल्स का। यहां पे 8 है, इधर नहीं है भाई, इधर 10 है इधर नहीं है, इधर 12 है, यहां पे है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये 2 हमें कॉमन मल्टीपल्स यहां पे देखने को मिले हैं। तो मैंने क्या कहा कि जो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो, उसको आप क्या कहेंगे, उन नंबर्स का क्या कहेंगे, आप एलसीएम कहेंगे। तो अगर मैं बात करूं 2 और 3 की, तो यहां पे देखें हमारे पास 6 जो है वो यहां पे 12 की निस्बत क्या है, छोटा है। तो मैंने किसको चूज करना है, मैंने 6 को चूज करना है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 6 है वो इसका क्या है, हमारे पास एलसीएम है 2 और 3 का, क्योंकि यहां पे जो 6 है वो 6 हमारे पास लीस्ट या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास होता है। ठीक है जी, इस तरह से आप जो है वो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अगर ये हमारे पास 2 और 3 है ना,
तो दूसरे अगर प्राइम फैक्टर्स से मैं अगर इसको निकालना चाहूं तो प्राइम फैक्टर्स में क्या होगा, 2 है तो इसको करें जरा, 2 एकम 2, तो यहां पे हमारे पास 2 1 आ गया। इस तरह से हमारे पास 3 है, इसको निकालें तो ये 3 पे जाएगा और ये 1 आ गया। अब यहां पे इनके जो प्राइम फैक्टर्स क्या निकले, 2 निकला है और इनका क्या निकला है, 3 निकला है। ठीक है, एक जगह पे 2 निकला और एक जगह पे क्या निकला है, 3 निकला है। ये हमारे पास 2 का प्राइम फैक्टर्स और ये हमारे पास 3 का प्राइम फैक्टर है, तो हम इनको आपस में क्या करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे। 2 ज़रब 3 तो हमारे पास क्या आएगा, 6। ये जो है वो एलसीएम होगा किसका, 2 और 3 का। ये दूसरे मेथड से हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट डिवीजन से भी कर सकते हैं। शॉर्ट डिवीजन हमारे पास क्या होती है, शॉर्ट डिवीजन वही होती है जी, हमारे पास ये 2 है और ये 3 है। अब ये शॉर्ट डिवीजन है हमारे पास, इसका हम देखते हैं कि एलसीएम क्या आता है, 6 ही आना चाहिए। जाहिर सी बात है, मेथड तो मुख्तलिफ है लेकिन आंसर तो सेम आना चाहिए ना, तो यहां पे भी 6 आना चाहिए। अच्छा, एक बात गौर करनी है आपने, वो ये है कि जब आप एलसीएम निकालने होंगे ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शॉर्ट डिवीजन वाला मेथड आप ये यूज करें, ये जो इस्तेमाल हुआ है जो हम सीखने जा रहे हैं इसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से आप एलसीएम किसी भी नंबर्स का आप निकाल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छा, अब यहां पे आपने गौर करना है, थोड़ा सा फर्क आपने जानना है। मैंने आपको कहा था कि जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, अब एलसीएम की बात हो रही है, तो एचसीएफ जब आप फाइंड आउट करते थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपने शॉर्टर डिवीजन वाला मेथड लगाना है तो आपने एचसीएफ फाइंड आउट करते वक्त आपने ये देखना होता है कि आपको कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर मिल रहा है। जो कॉमन फैक्टर होता था, यानी 2 नंबर्स के ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो रहा होता था, हम उसको इस्तेमाल करते थे। तब हम जो है वो शॉर्ट डिवीजन वाला मेथड जो है वो एचसीएफ मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में आपको कम से कम एक जो है वो कॉमन फैक्टर या मल्टीपल एक ऐसा मिलना चाहिए जो इन दोनों में से एक के ऊपर जो है वो पूरा पूरा तकसीम हो सके। बस ये फर्क आपने याद रखना है, आपको इसकी समझ आ जाएगी। फर्क क्या याद रखना है कि एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर है, मिसाल के तौर पे 3 नंबर्स हैं, तो उनका अगर आप एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं बाय यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड, तो आपके लिए क्या जरूरी होगा कि एक ऐसा कॉमन मल्टीपल्स या कॉमन फैक्टर आपने निकालना है, कॉमन फैक्टर जो तीनों के ऊपर पूरा पूरा तकसीम होता हो, अदरवाइज आप दूसरे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन एलसीएम निकालते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा कि उन तीनों में से, या 2 है या 3 है, तो उनमें से कम एक ऐसा नंबर हो जो पूरा पूरा तकसीम होता हो, आप जो है उसको ले सकते हैं। तो यहां पे मैंने मिसाल के तौर पे, और आपने लोवेस्ट लेना है, सबसे लीस्ट लेना है, तो यहां पे मैंने 2 ले लिया और ये 1 आ गया, और 3 को आप वैसे लिखेंगे, यहां पे हम 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और यहां पे भी 1 आ जाएगा, और इनको आपने क्या करवा देना, ज़रब करवा देना। 2 ज़रब 3, तो यहां पे देखिए ये भी 6 आ गया। यानी कि मेथड हमने चेंज किया, लेकिन हमने यहां पे जो इसकी एलसीएम निकाले हैं वो हमने क्या निकाले हैं, वो हमने इसके सेम ही निकाले हैं, क्योंकि मेथड ही बस चेंज हुआ है जी। ठीक है, और एक और मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं, 12-15 की एग्जांपल ले लेते हैं। 12-15 की ये हमारे पास, इसको शॉर्ट डिवीजन से करते हैं, तो यहां पे देखें ये जो 2 है, ये सॉरी ये 12 है, 12 ये किस पे 2 पे जाएगा, 2 6 12, और ये जो हमारे पास 15 है, ये 15 2 के ऊपर पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने लीस्ट जो हमारे पास नंबर होगा वो 2 या, तो 2 के ऊपर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 2 है, ये 6 आ जाएगा, और ये 15 वैसे का वैसा ही आ जाएगा। इस तरह से फिर इसको शॉर्ट पे करें तो 2 3 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहां पे जाएं जी, अब ये किसके ऊपर जाएगा, ये 3 के ऊपर जाएगा, और यहां पे ये 5 के ऊपर जाएगा। अब यहां पे ये 5 के ऊपर जाएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आ जाएगा। अब इनको आपने क्या करवा देना है, ज़रब करवा देना है, इनके 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड इस्तेमाल करके। ठीक है जी, तो इस तरह से आप एलसीएम बासानी निकाल सकते हैं, कोई किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं है। एक और फर्क आपने याद रखना है कि प्राइम फैक्टर्स एचसीएफ में और एलसीएम में थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है कि अगर हम एचसीएफ की बात करते थे तो हमने जो कॉमन मल्टीपल्स होते थे, सॉरी एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जो कॉमन फैक्टर्स होते थे, प्राइम फैक्टर्स होते थे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो होते थे, वो क्या होता था कि आपने देखना था, मिसाल के तौर पे आपके पास 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स में जो आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स मिलते थे, तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर होना शर्त थी, फिर ही आप उनको क्या करते थे, ज़रब करते थे।
समझ गया बात को। अदरवाइज अगर मिसाल के तौर पे आपको यहां पे मैं अगर लिखूं, ये देखिए हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, एक ये हमारे पास 2 है, इस तरह से 1 है, 4 है, और ये हमारे पास क्या है जी 7 है, इस तरह से ये हमारे पास 2 है, 3 है और 6 है और ये 1 है। अब यहाँ पे देखिए ये मैं मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये मैंने मिसाल के तौर पे लिखा है जी कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं नंबर्स के। तो यहाँ पे देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स ये है, इस तरह से यहां पे कोई भी नहीं है, यानी कि तीनों नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर होना शर्त थी एचसीएफ निकालने के लिए, फिर आप उनको ज़रब कर सकते थे। लेकिन एलसीएम के लिए ऐसा नहीं है। एलसीएम के लिए आपको क्या कहता है कि अगर ये दो मिल रहे हैं तो गुड है, ये भी आपको मिल गए हैं दो, ये भी वेरी गुड है, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपको आपके पास ये होना जरूरी है। और जो आपको मिल जाएंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपको दो दो बार मिले हैं, मिसाल के तौर पे यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, और यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, और ये देखिए आपको ये जो 3 है, एक ये मिला है कॉमन प्राइम फैक्टर और एक 3 ये मिला है। तो अब आप क्या करेंगे, 2 ज़रब 3, यानी कि जो यूज रिपीट हुए उनको आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल करेंगे, आप सिर्फ एक बार उसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता था। तो इस तरह से फिर उसके बाद 4 और ज़रब 6, इस तरह से आप इसका क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का जो है वो कॉन्सेप्ट था बेसिक, जो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किया। सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं है, ये आपने पहले सारी चीजें की हुई हैं, बस रिवाइज ही आपने करनी थी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो जो है उसको एलाबोरेट करते हैं, उसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये याद आपने एक फार्मूला रखना है, इसकी मदद से आप जो है वो सवाल हल करेंगे। इस तरह से एलसीएम निकालने के लिए एक और अगर आपको कोई रेशियो वाला मिल जाता है तो एलसीएम ऑफ जो आपकी रेशियो होती है वो, और उसको आपने जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है एचसीएफ के साथ। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये भी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से सवाल भी डिस्कस करेंगे। तो सवाल नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 एंड 84। तो यार ये 36 और 84 का आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो मैं शॉर्ट डिवीजन मेथड की मदद से करूंगा। तो देखते हैं कि 36 और 84 को पूरा नंबर कौन कौन से तकसीम करता है, फिर ही एचसीएफ निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ये देखिए, इसको 3 के ऊपर 2 के ऊपर पहले करते हैं, 2 के ऊपर करते हैं। तो यहां पे देखिए ये 2 के ऊपर पूरा पूरा होता है तकसीम, जरा गौर कीजिए। ये मैं इस तरह से करूं, मिसाल के तौर पे 2 के ऊपर करूं तो 2 एकम 2 यहां पे, और एक बचेगा, और ये 2 8 16। तो ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया जी 18 दूना 36 बन गया, ठीक है। ये पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। इसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास क्या है जी 2 4 8 और 2 2 4, ये भी पूरा पूरा हो गया जी तकसीम। अब इसको देखिए जरा, ये भी 2 के ऊपर पूरा पूरा, 2 9 18, और ये 2 2 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखें, ये जी आपके पास किसके ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, ये 3 के ऊपर 3 3 9 और 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 7 21। तो ये 7 पे जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मजीद ये किसके ऊपर, ये कोई भी किसी के ऊपर जो है वो प्राइम नंबर आ गए हैं, ये कोई नहीं तकसीम होंगे, किसी के ऊपर नहीं होंगे ये अपने अलावा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इधर ही स्टॉप कर देंगे। और यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहे हैं 3 4 और ये आपके पास जो सॉरी ये 2 है और ये 3 है। तो इसको हम जनाब जो है वो क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 3 12, ये हमारे पास 12 जो है वो 36 और 84 का क्या आता है जी, एचसीएफ आता है। तो ये सवाल एक पेपर में पूछा गया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको कवर किया। अच्छा जी, उसके बाद है जी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 33। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है वो हमारे पास क्या है जी 33, यानी 330 है। प्रोडक्ट हमारे पास कितना है जी, दो नंबर का प्रोडक्ट 330 है। और एंड देयर एचसीएफ, और उनका जो एचसीएफ है वो हमारे पास कितना 11 है। तो कहता है फाइंड एलसीएम, हमने एलसीएम को फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने आपको फार्मूला बताया, ये आपने याद रखना है। इस फार्मूले में वैल्यू लगाएं, तो प्रोडक्ट की जगह पे 330 लगाएं, इक्वल टू एलसीएम पे
हमने एलसीएम मालूम करना है, एलसीएम मालूम करना और उसका जो एचसीएफ है वो 11 दिया हुआ है, तो 330 डिवाइडेड बाई 11 और एलसीएम हमने मालूम करना है। तो 11 एकम 11, 11 3 33 और ये हमारे पास 30 बन गया। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया जी? एलसीएम हमारे पास 30 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये फाइंड आउट करेंगे। और इस तरह से एक और सवाल है, उसको हम करते हैं, फिर हम ये इसको कंप्लीट करते हैं जी। कहता है जी 3 नंबर्स, सॉरी देयर आर नंबर इन द रेशियो, कुछ नंबर है वो रेशियो में दिए हुए हैं। वो हमारे पास क्या है जी? 3, 4 और 5 है। तो कहता है कि एंड देयर एलसीएम इज, और उनका जो एलसीएम है वो कितना है जी? 2400 है। तो फाइंड करें जी, आपने क्या फाइंड आउट करना है जी? HCF फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस तरह के सवाल जो आए तो उसके लिए आपने ये फार्मूला लगाना और इसमें ये जो आपको रेशियो दिए इनको आपने क्या करवाना है? ज़रब करवाना है। यहाँ पे देखिए 3 ज़रब 4 ज़रब 5, 3 4 12 और 12 5 60 होता है। तो अब क्या करना है? यहाँ पे हमने इस फार्मूले में लगा देना है। हमने फाइंड आउट क्या करना है? HCF फाइंड आउट करना है। एलसीएम हमारे पास क्या है जी? एलसीएम 2400 है, इज इक्वल टू उसकी जो रेशियो है वो 60 आई है, और ज़रब हमने क्या मालूम करना है जी? HCF हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो HCF इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2400 है, इधर ही रहेगा और 60 आगे डिवाइड हो जाएगा। 0 0 से गया और 6 कम 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जी HCF और LCM के हवाले से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये पहले आपने पढ़े हैं, आते हैं, तो आपके मजीद रिवाइज हो गए होंगे। इस तरह से इसके हवाले से बस इतने ही सवाल पूछे जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपके इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कर लेंगे तो इसके हवाले से आपके सवाल जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मजीद इसकी प्रैक्टिस के लिए आप इंडिया बिक्स जो वेबसाइट है मैं वो आपको रिकमेंड करता हूँ। उसके इनके हवाले से जनाब जो है वो आप वहाँ से सवाल जो है वो उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।